नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका यादव आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको लासा मासा पढ़ा रहे थे। तो हमने लासा मासा की आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखी है और साथ ही साथ हमने उसमें की 20 सवाल भी हल कराई है। ठीक है, ये वीडियो लाने का हमारा एक ही मकसद है कि लासा मासा की जो 20 सवालें छूटी हुई हैं उसे हम हल करा दें। फिलहाल दोस्तों, अब जो 20 सवालें इस लासा मासा के चैप्टर से छूटी हुई हैं वो 20 सवालें उन्हीं 20 सवालों के जैसे है जो मैंने हल कराई थी। फिर भी हम हल करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं कह रही हूँ, जिन सवालों में कॉमन सा बोला है लासा मासा निकालने के लिए, आप उनका लासा मासा खुद निकाल लीजिएगा और जो सवालें दिखेंगी मुझे कि हाँ ये बतानी चाहिए, वो सवाल मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आइए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने उसमें 20 सवालें हल की थी, अब हम उसके आगे की सवालें इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद की हमारी सवाल है, कह रहा है कि 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा। हमसे केवल दोस्तों इसमें सीधा सीधा मासा पूछ रहा है, तो आप मासा इसका निकाल लीजिएगा। उसके बाद वाली सवाल में 16, 80 तथा 48 का लासा क्या होगा, आप इसे भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि 30, 36 तथा 90 के लासा तथा मासा का अंतर, मतलब दोस्तों इन तीनों अंक का लासा निकाल के मासा निकाल के घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसकी 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताया थे कि जब घंटी बत्ती वाली सवाल आए तो सबसे पहले देखिए कह रहा है 15, 18। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, लासा निकाल लेंगे। तो चलिए आइए हम इसका लासा निकाल लेते हैं। देखिए इसका हम लासा निकालते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 2 से ले चलते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 15 रहेगा, यहाँ 9 ही रहेगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1, 3 5 15, 3 3 का 9, फिर 3 से तो 1, 5, 1, फिर 5 से करते हैं तो 1 1 1। तो देखिए लासा क्या आया, 5 दूनी 10, 3 3 का 9 दूनी 18, यानी दोस्तों लासा क्या आ गया 180 सेकेंड आ गया। क्या आ गया 180 सेकेंड आ गया ना। तो सेकेंड को हम मिनट में बदल लेते हैं, तो 60 मिनट बराबर 1 सेकेंड होता है ना, तो हम भाग दे लेते हैं, यानी दोस्तों जो आया वो कितना आया 3 मिनट आ गया। तो देखिए ये लोग 8:35 पे एक साथ बजी थी, तो अब अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो 3 मिनट बाद, यानी दोस्तों यदि हम इसमें 3 मिनट जोड़ दें तो 3 मिनट बाद कौन सा टाइम होगा, तो 8:38 पे ये तीनों घंटियाँ एक साथ फिर बजने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल थी, मैंने ऐसी आपको कई सवालें बता रखी हैं। देखिए इसके आगे की सवाल है कि 2 सहायभाज्य संख्याओं का मासा क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सहायभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सहायभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 सहायभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 1 होगा। चलिए फिर वही घंटी वाली सवाल है दोस्तों कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 7:30, 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। देखिए कौन कौन सा अंक दिया है, 4, 5, 6। तो करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम 4, 5, 6, इसका ही हम लोग लासा निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 3, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 5 से डिवाइड किया, देखिए लासा क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी दोस्तों लासा क्या आ गया हमारा 60। ठीक है, तो जो दोस्तों अंतराल पे बज रही थी वो मिनट पे बज रही थी, यानी जो आया हमारा आंसर किस में आ गया, मिनट में। तो देखिए 7:30 पे वो
एक साथ बजी थी। अब अगला टाइम हमसे पूछ रहा है कि कब वो एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों 60 मिनट बाद जो टाइम होगा वो ये तीनों घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। तो आप बताइए 60 मिनट बाद कौन सा टाइम आएगा? 8:30 बजेगा, क्योंकि देखिए 60 मिनट में 1 घंटा होगा। क्या होगा? 1 घंटा। ये 1 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे तो 8:30 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4, 6, 20 तथा 36 का लासा। आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद फिर अगली सवाल में भी लासा, उसके अगले सवाल में भी लासा। अब देखिए उसके बाद जो सवाल है 23 का बाद छोटी से छोटी समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता हो। देखिए 23 का छोटे से छोटे समापवर्तक, मतलब दोस्तों ऐसी संख्या जो 23 से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, जिसे अगर हम 18, 21 और 24 से भाग दे तो 11 शेषफल आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या चारों ऑप्शन में हमें बतानी है? तो इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन से 23 से भाग दे के देख लेते हैं और फिर जो अपवर्तक हो और उसके बाद फिर 18, 21, 24 से भाग दे के देख ले जिसमें 11 शेष आए। या फिर और इसके लिए नियम, और देखिए मैंने आपसे कहा कि एक और नियम है। तो दोस्तों वो जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसमें आपको करना पड़ेगा 18, 21, 24 का लासा। चलिए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए 18, 21, 24 का लासा निकाल लेते हैं। चलिए 2 9 18, यहाँ 21 रहेगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ 21, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ 9, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 से ही डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3। अब फिर 3 से डिवाइड किया, यहाँ 7, यहाँ 1। अब 7 से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे हल कर रहे हैं। ये लासा निकाल लिए। देखिए जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आएगा दोस्तों आपका 504। क्या आएगा दोस्तों? 504 आएगा। ठीक है, इन सब का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 504। ठीक है, तो देखिए पहले अब आपको हम बता दें कि आगे क्या करना पड़ेगा। इसके मानना पड़ेगा आपको एक संख्या क्या के मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? के। तो देखिए 504 के माइनस 11। क्या दोस्तों? 504 के माइनस 11। ठीक है, हम के एक संख्या अपने से मानेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि कोई एक संख्या है जिसके बराबर 1, 2, 3 डैश डैश आगे भी आगे की संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब हम करेंगे क्या कि के बराबर पहले 1 रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? के बराबर 1 रख लेंगे और इसमें 11 घटा देंगे। देखेंगे क्या ये 23 से विभाज्य है, होगे तो ठीक, अन्यथा 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6। जब आप 6 पे आएंगे तो 6 वाला ही आंसर होगा। तो 6 माइनस 11 जब आप इसे हल करेंगे दोस्तों आएगा 13, 30, 13। तो जो कि 23 से विभाज्य हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप इस सवाल पे गौर कर लीजिएगा। इस सवाल में आपको एक संख्या के माननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बराबर आपको इतनी संख्याएं माननी पड़ेंगी। फिर यहाँ ऐसा समीकरण कुछ रहा होगा। इस सवाल यदि आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे रट लीजिए। ठीक है, कि अगर ऐसी सवाल देगा तो हम ये नियम लगा देंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की सवाल में। हमारा कहा जा रहा है वही मासा ज्ञात करना है। कह रहा है कि 18, 24, 72 का मासा ज्ञात कीजिए। छोड़िए उसे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों लासा निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद वाली में मासा, उसके बाद वाली में लासा। आगे बढ़ते हैं। फिर लासा, फिर मासा। आगे ये वाली सवाल देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121, 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे हों। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कह रहा है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि देखिए 121, 342,
415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8। तो इसमें इतना घटाइए, इसमें इतना, इसमें इतना। चलिए घटाते हैं। 121 में 10 घटाएंगे तो आएगा 111, और 342 में से 9 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों, अरे यहाँ आएगा 300, इतना आएगा ना। अब देखिए उसके बाद 415 में से 8 घटाएंगे तो 407। अब देखिए, अब आप इसका क्या कर लीजिए, मासा निकाल लीजिए दोस्तों। फिर जो आएगा मासा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का मासा निकाल लीजिए, जो मासा आ जाए वही राइट आंसर हो जाए। तो आप ध्यान रखिए, जब आपसे बोल देना ऐसा तो आप शेषफल बचने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में तो आप घटा के तब मासा निकाला करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगली सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बट जाए। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हमसे वर्ग संख्या कह दिया, चारों ऑप्शन में एक ही वर्ग है, वो भी सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन से लगाने का मतलब यही होता है, पेपर में ऑप्शन का फ़ायदा ही यही है। जो ऑप्शन देता है वो क्यों देता है, कुछ बच्चे तो ऑप्शन से ही गेस कर लेते हैं कि उत्तर क्या होने वाला, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपसे देखा जाए छोटी छोटी कर आप लासा निकाल लेंगे। तो देखिए पहले अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाइए तो वर्ग की बात कर दिया है, तो 3600 के सिवाय और कोई वर्ग ही नहीं है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब वर्ग ही नहीं है तो कटने वाली बटने वाली बात तो बहुत दूर चली जाएगी ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। अब कह रहा है कि 800 से 900 के बीच, किसमें 800 से 900 के बीच ना। तो अगर आप देखें दोस्तों तो 864 जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, 864 जो पहला ऑप्शन है यही इन दोनों के बीच है, बाकी सब इन दोनों से बड़ी हैं। मतलब सब 900 को डाक के जा रही है। आप तीनों ऑप्शन देखिए, इसको छोड़ के तीनों ऑप्शन देखिए, सब 900 से बड़ी हैं, सब 900 से बड़ी हैं। ठीक है, तो यही फिर राइट आंसर हो जाएगा, हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि ऑप्शन का यही फ़ायदा है। ठीक है, कि हल भी नहीं करना पड़ता, कई बार आंसर तो ऑप्शन से भी मिल जाता है। तो देखिए क्या हल करें इसमें, हम पहले ही हमें उत्तर मिल गया, नहीं तो अन्यथा हम अभी 12, 16, 18 इसमें कुछ अभी किचिर पिचिर करते हम लोग ना। तो देखिए अभी हमें डायरेक्ट मिल गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए उसके बाद वाली में है 18, 25, 21, 40। 18 बटे में 25, 21 बटे में 40, 35 बटे में 75 का मासा निकालिए। 18 बटे में 25, 21 बटे में 40, 35 बटे में 75। इसका दोस्तों हमें मासा निकालना है। क्या करना है, मासा निकालना। तो मैंने आपको भिन्नों का मासा का फार्मूला क्या लिखवाया था कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। तो जब आप 18, 21, 35 का मासा आप निकालेंगे और फिर 25, 40, 75 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको करना क्या है। हमसे मासा पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में, कहाँ गया प्रश्न, हाँ मासा निकालने के लिए कह रहा, तो हम इसका मासा निकालते हैं। तो देखिए इसका तो पहले हम 18 से 21 में भाग देते हैं, 3 है, अब 3 से 18 में भाग देते हैं, 3 छंग 18 पूरा कट गया। अब इस 3 से 35 में भाग दीजिए, तो नहीं 3 एक नम 3 कट गया, 5 आया, 3 एक नम 3, 2 बचा, 2 से 3 में भाग जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 बार जाएगा, कट जाएगा 1। यानी दोस्तों इन तीनों का मासा क्या आने वाला है, 1। तो अब लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। देखिए 25, 40, 75, इसका हमें लासा निकालना। पहले हम 5 से ही डिवाइड करेंगे,
पचहम 25, 5 8 40, 5 1 9 5, 2 बचेगा ना, पचहम 25। फिर 5 से चलते हैं, 5 1 9 5, यहाँ 8 पंक्तियाँ ही 15। अब 2 से काट रहे हैं, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3, फिर 2 से, अब 3 से। देखिए इसका हम लोग गुणा करते हैं। चलिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी दोस्तों क्या आ गया, 600 आ गया। तो देखिए हमसे मासा निकालने के लिए कहा था और हमने आपको मासा का फार्मूला बताया था कि अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। तो अंशों का मासा तो 1 आ गया और हरों का लासा कितना आ गया, 1 बटे में 600। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 1 बटे में 600 आ गया। फिलहाल दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलत कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, गलत कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि इसमें मासा निकाल के हमसे लासा कर लिया है। ठीक है, हमसे खुद तो बोला कि मासा निकालिए, लेकिन वो खुद लासा निकाल दिया है। तो इस वजह से ये ऑप्शन और इस क्वेश्चन में क्या है, ये मिस्टेक है। तो चलिए हम लोग का सही है, हम लोग को आता है, बस यही बहुत है। हल करने का मतलब कि हमें आपको समझ में आया तभी तो हम हल कर रहे हैं ना। तो चलिए इसे छोड़िए, आगे सवाल देखते हैं। अगली सवाल है हमारी कि 144, 126 तथा 162 का मासा निकालिए। आप भली बातें निकाल लेंगे। फिर देखिए 2 संख्याओं का मासा 2 है तथा लासा 24। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो देखिए कह रहा है कि मासा कितना है, 2 है और लासा 24 है और एक संख्या यदि 6 है तो दूसरी संख्या बताने। देखिए 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, यानी दोस्तों दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये बात हम आपको जो इससे पहले लासा मासा की वीडियो बनाए थे उसमें ही बताए थे। बहुत बच्चों को यहाँ ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके जो इससे मैंने पहले वीडियो बनाया था उसे जाके देखें, अन्यथा आपको ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बीच में आएंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। किसी टीचर की बोली भाषा को समझने में वक्त लगता है और हम लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे में उसे जज कर लेते हैं। ये गलत है। किसी भी टीचर को 1 घंटे में नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि उसका अपना एक अलग अंदाज होता है, वो उसको अपनी एक अलग बोली भाषा होती है। आप रुकिए, समझिए, वक्त दीजिए, अगर वो तब आपको ना अच्छा लगे तब आप उसे कहिए तो अच्छा भी लगता है। आए आप थोड़ा सा क्लिक किए, बोला यार वगैरह वगैरह, फिर चले गए, ये तो गलत है ना। तो ऐसे ही आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं। यदि न्यायालय भी न्याय देता है तो बहुत परख के देता है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रह जाए। देखिए अब छोटी से छोटी ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि 12, 16, 18 का लासा निकाल के उसमें 5 जोड़ दीजिए। चलिए हम खुद ही निकालते हैं। 12, 16, 18 लासा निकाल रहे हैं इसका। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 चौके 8, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 का 9, 3 3 त्रिक का 9। तो देखिए 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 18 दूनी 36, 36 दूनी 54, 54 दूनी 54 दूनी इतना होगा। सही है, मल्टीप्लाई सही है। फिर देख लेते हैं, ऐसे इधर लिख के करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ आएगा 9, 4 × 4 × 9, तो 4 4 16, ये गलत हो गया था। 16 9 ये 144 आएगा। ठीक है, 144 तो हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। तो अब देखिए उसके बाद 5 शेषफल बचने के लिए कह रहा था ना, तो आप 144 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 149 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद वाले में कह रहा है दोस्तों कि 106, 208, 300 का लासा निकालिए। आई होप कि आप लासा निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 4, लासा 48, उसमें से यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर LCM गुणे HCF। कह क्या रहा है कि मासा 4 है, लासा 48 है, एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, यानी 4 तियाँ 12, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर आपको लासा निकालने के लिए कह रहा है, उसके बाद वाली सवाल देखिए, कह रहा है कि 1/3, 1/9, 1/27 का लासा क्या होगा। 1/3, 1/9, 1/27 का लासा। तो जब आप ऊपर वालों का लासा निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसका मासा क्या आएगा 3 आएगा। तो 1/3। देखिए कुछ खास डिफिकल्ट नहीं थी, इस वजह से ऐसे ही हम लोगों ने हल कर लिया। देखिए एक का लासा क्या आएगा 1 ही आएगा, और 3, 9, 27 का मासा क्या आएगा 3 ही तो आएगा। चलिए उसके बाद वाली में सवाल कह रहा है कि 3/4, 5/6, 7/8, 8 और 9/10 का मासा। फिर दोस्तों मासा कह रहा है तो ऊपर वालों का मासा देखिए, इसको आप देख के बता सकते हैं कि मासा 1 ही आएगा। हाँ, क्योंकि कुछ भी इसमें समान नहीं है। अब देखिए और लासा क्या आ जाएगा 120, तो यानी 1/120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है, हम तो ऐसे ही हक दे रहे हैं। अब देखिए वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, निम्नलिखित में से कौन है। इसमें ना छोटी से छोटी बोला ना बड़ी से बड़ी बोला, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखिए चारों ऑप्शन में हम भाग दे के 8, 12, 15 से चेक कर लेंगे, जिसमें 3 रिमाइंडर बच रहा होगा वही हमारा सब में। अगर हम 8 से भाग दे तब पर भी 3 बचे, 12 से भाग दे तब पर भी 3 बचे, 15 से भाग दे तब पर भी 3 बचे, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 सवालें मैंने उसमें बताई थी और 20 से अधिक सवालें हम इसमें आपको बता दिए। यदि आप इतनी सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लासा मासा चैप्टर भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप मेहनत करिए। हमारी आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि आपसे जितनी हो सके आप उतनी मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मेहनत आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते लिखाते हैं, वो हमारे भविष्य के लिए, कि हम कल को ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, बाकी हम आपके पास तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतनी कोशिश करिए। चलिए।